गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। देखो यार, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? जितने भी यार आपके लिविंग सिस्टम होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे आपका मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड और जो लिपिड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। यार प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है हमारे भोजन के। जैसे आपका विटामिन होगा, मिनरल्स, साल्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोमोलिक्यूल यार प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ये क्या है? लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपको प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपका सेलुलोज क्या है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपका। दूसरा क्या है? लिपिड। लिपिड क्या करता है? आपको स्टोर एनर्जी फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपका फैट्स हो गया और ऑयल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? आपको एनर्जी तो आपकी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। जो लिपिड्स हैं वो भी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन या क्या होता है? आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स। जैसे प्रोटीन की हम बात करें, जैसे आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को। यार इम्यून सिस्टम को, जैसे आपका एंटीबॉडी होगा, एंजाइम होगा, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं यार? एक जेनेटिक्स की जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसे आपका डीएनए हो गया और आरएनए होगा, ये सभी क्या करते हैं? एक जनरेशन की जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा क्या है यार? ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ के, सपोर्ट ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस। सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। दूसरा क्या है? देखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की यदि हम कंपोजिशन की बात करें यार, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनमें पाया जाता है। सबसे पहली बात करें, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, लाइक इन वाटर, जैसे आपका वाटर में होता है। कार्बोहाइड्रेट नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, सबसे पहले बात करें प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। कार्बोहाइड्रेट प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेटेड इन प्लांट एंड बाय फोटोसिंथेसिस। यार जितने भी आपके प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। यार एनिमल आपके डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं कर सकते। यदि इन्हें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड होता है आपके प्लांट्स पर। ठीक है, वो प्लांट से लेंगे जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उस जब प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, देखो उसकी केमिकल रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O वाटर मॉलिक्यूल, और सनलाइट रही होगी यहाँ पे, बनता क्या है? C6H12O6। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है 6O2, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। दूसरा क्या है? यदि हम बात करें, यहाँ पे दो डेफिनेशन है, एक तो ओल्ड डेफिनेशन है, एक न्यू डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है? हाइड्रेट ऑफ द कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जितने भी हाइड्रेट है वो क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे, कार्बन के जो हाइड्रेट है। दूसरा क्या? जनरल फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? CxH2OY, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज इस फॉर्मूले में फिट होते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके कार्बोहाइड्रेट, ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं या कंपाउंड है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस कंपाउंड का जो है वो इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे आपका क्या होगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले को फॉलो करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा क्या है यहाँ पे? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जैसे आपका CH2O, ये फिट हो रहा है इस फॉर्मूले में, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या बोलता है? जैसे रेमिनोज है। रेमिनोज क्या है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो फिट हो रहा है इसमें, लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये थी आपकी ओल्ड डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? यह आपकी क्या होते हैं? कंपाउंड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। या उनका हाइड्रोलाइसिस करने पर वो क्या हो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर, या वो प्रोवाइड करे चीज, तो उसे आप क्या बोल सकते हो? कार्बोहाइड्रेट, न्यू डेफिनेशन के अनुसार। दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? एल्डिहाइड या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं।
या तो फ्री फॉर्म में होंगे या वो फ्री फॉर्म में नहीं होंगे, या फिर क्या होंगे हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्मूले में होंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। देखो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और जो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है वो सभी क्या कहलाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, या तो उनके अंदर वो कीटोज कहलाएंगे या वो क्या करेंगे एल्डोज। यदि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो कीटोज कहलाएंगे, और यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके एल्डोज शुगर कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ओज जो आता है, देखो जो कीटो होता है कीटोज, उसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, तो जो एल्डोज होता है उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। जो यहाँ पे ओज होता है, ओज क्या होता है यहाँ पे यार, ये होता है आपका सुफिक्स, ये सुफिक्स होता है और सच कुछ नहीं होता। दूसरा हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, देखो यार कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है शुगर, दूसरा क्या है नॉन शुगर। शुगर की बात करें वो क्या कहलाते हैं सैकराइड कहलाते हैं, और जैसे जो आपकी शुगर होते हैं उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे आपका ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, ये सभी क्या है शुगर। दूसरा क्या है नॉन शुगर, नॉन शुगर क्या होते हैं टेस्टलेस होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं, दूसरा क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके नॉन शुगर। अब बात करें हम यहाँ पे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर यार जो कि फलन और टोलन रिएजेंट के साथ क्या कर सकते हैं रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरी जो रिएक्शन नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी आपके मोनोसैकेराइड है एल्डोज और कीटोज और कुछ क्या आपके जो डाइसैकेराइड है आर रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड सच आल्सो नाउन एज टेबल शुगर। जो टेबल शुगर होते हैं वो क्या है आपके, देखो आल्सो नाउन एज टेबल शुगर कहलाएंगे। इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी आपके डाइसैकेराइड है वो सारे तो नहीं लेकिन कुछ मोस्ट कॉमन जो डाइसैकेराइड वो क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके अंदर क्या होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा क्या होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या तो साइक्लिक फॉर्म में यदि होंगे तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा क्या है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। इन डाइसैकेराइड या डाइसैकेराइड के अंदर जो मोनोसैकेराइड ग्रुप होगा उनके जो आपका रिड्यूसिंग जो ग्रुप होगा यदि वो बॉन्डेड होगा वो क्या कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे आपका सुक्रोज के अंदर जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है वो क्या होती है बॉन्डेड होती है एल्डिहाइड और कीटोनिक यूनिट, तो इसीलिए क्या कहलाएगा सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। या यदि आपका जो शुगर ग्रुप है या शुगर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फ्री होगा कौन से वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप यदि फ्री होगा वो क्या कहलाएंगे आपके रिड्यूसिंग शुगर। जैसे आपका माल्टोज और लैक्टोज ये सभी क्या कहलाते हैं आपके रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। ठीक है, यदि आपका एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा वो सभी क्या होंगे रिड्यूसिंग शुगर होंगे। जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज आर नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज दे आर नॉट फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप। देखो जो स्टार्च और सेलुलोज है ये क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो रिड्यूसिंग ग्रुप है वो क्या है फ्री ग्रुप नहीं है, फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है जो फ्रक्टोज है कंटेंट कीटोनिक ग्रुप, बट ये क्या है यार अल्कली सॉल्यूशन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग शुगर। फेलिंग और टॉलरेंट रिएजेंट के साथ ये क्या करता है रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाता है आपका रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा आपका फ्रक्टोज। यहां पे दूसरा क्या है देखो क्लासिफिकेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो कौन सा आपका मोनोसैकेराइड। देखो यार मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू द स्मॉलर यूनिट, जो स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते हाइड्रोलाइसिस करने के दौरान वो क्या कहलाएंगे आपके मोनोसैकेराइड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल हम बात करें एल्डोज, एल्डोज क्या है मोनोसैकेराइड आर, जैसे आपका आर्बिनोज है, आर्बिनोज क्या है आपका मोनोसैकेराइड। दूसरा क्या है ग्लूकोज एंड मेनोज, ये क्या आपके मोनोसैकेराइड। जो आपके मोस्ट कॉमन कीटोनिक इज फ्रक्टोज, जो मोस्ट कॉमन कीटोनिक है जिसके अंदर कीटोनिक या कीटोन ग्रुप पाया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोनोसैकेराइड का CnH2n
ON। ये क्या कहलाता है आपका मोनोसैकेराइड का जर्नल फॉर्मूला होता है। दूसरी बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए मोनोसैकेराइड। देखो सबसे पहले यदि बात करें कार्बन एटम, यदि 3 कार्बन एटम होंगे तो उसे हम बोलते हैं ट्राइओस, जनरल टर्म में उसे बोलते हैं हम ट्राइओस। एल्डिहाइड यदि फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम क्या बोलते हैं एल्डोट्राइओस। ट्राई का मतलब 3 कार्बन एटम है और यहाँ पे सुफिक्स है, ठीक है। एल्डो का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करें कीटोन यदि फंक्शनल ग्रुप होगा एज ए, उसे बोलते हैं कीटोट्राइओस। यदि कार्बन एटम 4 कार्बन एटम होंगे उसे माने टेट्राओस, ठीक है। यदि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसे बोलते हैं एल्डोटेट्राओस और कीटोनिक होगा उसे बोलेंगे कीटोटेट्राओस। दूसरा यहाँ पे क्या है, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 होंगे उसे बोलते हैं पेंटोस, या यदि एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे एल्डोपेंटोस, और यदि कीटोनिक होगा उसे बोलेंगे कीटोपेंटोस। यदि 6 कार्बन एटम रहे होंगे उसे बोलते हैं हेक्सोस, और यदि एल्डिहाइड ग्रुप होगा एल्डोहेक्सोस बोलेंगे, और यदि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा उसे हम बोलेंगे कीटोहेक्सोस। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो 7 हो उसे हम बोलते हैं हेप्टोस। हेप्टो का मतलब होता है 7, और यहाँ पे एज ए सुफिक्स यूज किया है। यदि एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्या लगा दोगे एल्डोहेप्टोस, और दूसरा कीटोहेप्टोस। तो यहां पर हेप्टोस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं हेप्टोस के अंदर। अब नेक्स्ट की बात करें मोनोसैकेराइड में भी फर्दर क्लासिफाइड, मोनोसैकेराइड को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया, या जिनके अंदर मोनोसैकेराइड के अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा उसे बोलते हैं कीटोस, और जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसे बोलते हैं एल्डोस, ठीक है। तो एल्डोस और कीटोस शुगर हुई। तो यहाँ पे बात करें एल्डोस शुगर जो है वो मोनोसैकेराइड है, ठीक है। जैसे आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे एल्डोस बोलेंगे। ये कहां पे होता है, कार्बन एटम की एंड में होता है, एंड वाले कार्बन पर, ठीक है। कॉमन एग्जांपल की यदि बात करें कौन कौन सा है, जैसे आपका ग्लूकोज, ये क्या है एल्डोहेक्सोज है। यहाँ पे हेक्सोज का मतलब क्या है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। एल्डो का मतलब यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इट कैन 6 कार्बन एंड द एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा क्या है ग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या है एल्डोट्राइओस है, इसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ। दूसरा क्या है राइबोस, राइबोस क्या है एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज इसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे एल्डोपेंटोज बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दूसरा क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट या वो मोनोसैकेराइड जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, ये कीटोनिक ग्रुप जिनके अंदर होता है उसे हम बोलते हैं कीटोस। जैसे आपका कीटोस कहां में प्रेजेंट होता है, कीटो जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो बीच में होता है, आपके 2 कार्बन एटम के बीच में होता है जो आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे आपका बात करें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज क्यों कहलाता है, कीटोहेक्सोज इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो 6 कार्बन एटम तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। दूसरा रूबिलोज, रूबिलोज क्या होता है, इसके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं और इसके अंदर क्या होता है और यहाँ पे सुफिक्स होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है इसके अंदर, कीटो इसलिए बोलते हैं कीटो पेंटोज। रूबिलोज क्या होता है कीटोपेंटोज होता है, ये 5 कार्बन एटम वाला कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट यदि बात करें डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन, ये क्या होता है, इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, इसके अंदर कितने होते हैं आपके जो कार्बन एटम होते हैं वो कितने होते हैं 3 कार्बन एटम होते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका कीटोट्राइओस। देखो जो एल्डोज होता है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रखता है, वो एंड में होता है आपका जो एल्डोज होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कहां पे होता है एंड में होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। दूसरा क्या है कीटोस, कीटोस क्या होता है कार्बन चेन के, ये क्या होता है सेकंड कार्बन की पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, कार्बोनिल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट होता है उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद में कार्बन एटम अटैच होता है कार्बोनिल ग्रुप के, तो उसे क्या बोलते हैं कीटोस बोलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आपको चमचमाती जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जैसे आपका एल्डोज है एन एल्डोज, तो एल्डोज क्या है, एल्डोज यहां पे रिप्रेजेंट कहां पे कर रहा है एंड वाले कार्बन एटम पर है एल्डिहाइड ग्रुप जस्ट टॉप पोजीशन पर। दूसरा क्या है कीटोज, देखो कीटोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है वो 2 कार्बन एटम के बीच में आपका प्रेजेंट है कीटोज के अंदर। दूसरा एल्डोट्राइओस आपको दिखाई पड़ रहा है, एल्डोट्राइओस में जो कार्बन एटम
फिर जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच है वो एंड वाले कार्बन एटम पर है। दूसरा कीटो टेट्रोज, देखो टेट्रोज का मतलब है कितने, सॉरी टेट्राओज, टेट्राओज का मतलब है 4 कार्बन एटम है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ओज यहाँ पे सुफिक्स यूज हो रहा है। एक कीटो टेट्रोज जो लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन एटम पर अटैच है, फर्स्ट पर नहीं है। देखो ऊपर से बात करें CH2, ये क्या है आपका OH है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये कार्बोनिल ग्रुप है मिड वाले पर है, सेकंड कार्बन एटम पर अटैच है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका एल्डोज और कीटोज के अंदर। तो आपको आई होप समझ होगा। अब हम यहाँ बात करें ईपीमर क्या होता है। देखो ईपीमर स्टीरियो आइसोमर होते हैं यार, जिनका किसी भी एक कार्बन एटम पर क्या होता है, जो कन्फिगरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, उसे हम आपका ईपीमर बोलते हैं। जैसे आपका डी ग्लूकोज होगा, डी मैनोज होगा। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे जो दूसरा कार्बन होता है, सेकंड कार्बन एटम होता है, उसमें जो अरेंजमेंट है, जो कन्फिगरेशन का जो अरेंजमेंट है, उसमें क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। जैसे आपका डी ग्लूकोज और डी मैनोज की हम बात करें, डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपकी स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखो जो आपका डी ग्लूकोज होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, राइट हैंड साइड होता है सेकंड कार्बन एटम पर, C2 का मतलब है सेकंड कार्बन एटम। और यहाँ पे यदि हम बात करें डी मैनोज के अंदर, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होता है सेकंड कार्बन एटम पर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईपीमर बोलते हैं। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज एक क्या है, एक दूसरे के ईपीमर हैं। ये क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है आपका सेकंड कार्बन एटम पर, दोनों में क्या है, कौन सा ग्रुप है आपके, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे एल्डोज बोल देंगे हम, ठीक है। ये एल्डोज शुगर है। तो सेकंड कार्बन एटम पर जो डी ग्लूकोज है इसमें राइट हैंड साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो डी मैनोज की बात करें तो इसके अंदर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ईपीमर कहलाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, देखो डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्थ कार्बन एटम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो अरेंजमेंट है या कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है आपका, चेंज होता है। देखो यहाँ पे क्या है, जो डी ग्लूकोज के अंदर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है, कितने कार्बन एटम पर, फोर्थ कार्बन एटम पर। और यदि हम डी ग्लैक्टोज की बात करें, जो फोर्थ नंबर का कार्बन एटम है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये एक दूसरे के डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे ईपीमर कहलाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें डी इर्थोज और दूसरा यहाँ पे डी थ्रियोज, ये भी क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के ईपीमर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, जो आपका सेकंड नंबर का कार्बन एटम है उस पर क्या है आपका जो OH ग्रुप है, जो डी इर्थोज में है वो किस और राइट हैंड साइड है, और जो डी थ्रियोज में है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ईपीमर कहलाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें, तो क्या है, डाइसैकराइड। देखो डाइसैकराइड क्या होंगे, डाइसैकराइड वो सैकराइड जिनका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे और 2 मॉलिक्यूल आपको किसके मिले, मोनोसैकराइड के मिले, उसे क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड। सबसे पहले हम बात करें आपका सुक्रोज, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2ON-1, ये इनका डाइसैकराइड का जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकराइड के मिलेंगे, जैसे आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दूसरा क्या है, माल्टोज। यदि हम माल्टोज की बात करें, जो माल्टोज का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर ग्लूकोज प्लस आपको क्या मिलेगा, आपका ग्लूकोज मिलेगा। दूसरा है सेलुलोज, सेलुलोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये आपको मिलने वाला है। दूसरा क्या है, लैक्टोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलने वाला है। यार डाइसैकराइड में क्या होता है, जो आपकी मोनोसैकराइड की 2 यूनिट मिलती है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, विल बी सेम या विल बी डिफरेंट, ऐसा नहीं है दोनों यूनिट सेम रही होगी, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, ये कहलाते हैं आपके डाइसैकराइड। जनरल फॉर्मूला इनका याद रखना, CnH2ON-1 इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि बात करें ट्राइसैकराइड, या ट्राइसैकराइड वो सैकराइड जिनमें 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड की मिलने वाली है, ये विल भी सेम भी हो सकती है और सेम भी नहीं हो सकती, वैसे डिफरेंट ही रही होगी, ऑलवेज नहीं, ठीक है। जनरली यदि हम बात करें, जैसे आपका रेफिनोज है यार, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मिलने वाला है, यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज यहाँ पे मिलने वाला है हाइड्रोलाइसिस करने पर ट्राइसैकराइड की, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें पॉलीसैकराइड, यार पॉलीसैकराइड सबसे पहले तो इनका हायर मोलिकुलर वेट होता है पॉलीमर,
ठीक है, ये एक दूसरे के, ये क्या कहलाएंगे, हायर वेट पॉलीमर होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत सारी यूनिट मिलने वाली है मोनोसैकेराइड की, उसे हम बोलते हैं पोलोसैकेराइड। और इसमें क्या था, मोर देन 8 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं लगभग। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस करने पर मोर देन 8 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूलर या आपको मोनोसैकेराइड मिलने वाले। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6O5N, इनका जनरल फॉर्मूला होता है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। जैसे आपका सेलुलोज होगा, स्टार्च होगा एंड वेरियस बहुत सारे जो गम्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन द एनिमल टिश्यू। जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, प्रेजेंट कहां पे होता है, आपका एनिमल टिश्यूज के अंदर, वो भी आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है।